Now we will be learning what is the configuration of basic security policy and the permissions relevant to it. So while framing the basic security policy and the permissions that were involved, where creating a basic security policy involved several steps and considerations. अभी इसमें कौन कौन सी परमिशंस ली थी? फर्स्ट इज आइडेंटिफाई एसेट्स, determine what data, systems और resources need protection. आप हर एक को नहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते बैठोगे ना, तो आप किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करोगे वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट आर योर एसेट्स. दिस कुड बी कंज्यूमर डेटा, कस्टमर डेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सर्वर्स. ठीक है, पहला एक ये इशू हो गया कि आपने सिक्योरिटी पॉलिसीज और परमिशंस डिसाइड करते समय क्या क्या कंसिडर करना है. नेक्स्ट है रिस्क असेसमेंट. इवेल्युएट द पोटेंशियल थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज टू दोज एसेट्स. अभी इनके साथ में क्या क्या टेम्पर हो सकता है, कस्टमर डेटा के साथ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ, सर्वर्स के साथ, सिस्टम्स के साथ. सो आपको वो थ्रेड्स और वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करनी है, और फिर वो ध्यान में रखते हुए कंसिडर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्क, जैसे साइबर अटैक्स है, अनऑथराइज्ड एक्सेस है, डेटा ब्रीचेस है. इनको आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली कितना रिस्क कवर हो रहा है वो आइडेंटिफाई करना है. देन डिफाइन सिक्योरिटी पॉलिसीज. अब जब सिक्योरिटी पॉलिसीज डिफाइन करेंगे तो क्या क्या रहेगा? इसमें रहेगा सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिफाइड एसेट्स. अब इसमें क्या क्या रहेगा? एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज. एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज यानी हु कैन एक्सेस. सो क्लियरली डिफाइन किया हुआ चाहिए कि हु कैन एक्सेस एंड व्हाट. यूज प्रिंसिपल्स लाइक लीस्ट प्रिविलेज, मतलब giving users only the necessary permissions and separation of duties. Then next one is data encryption. Here specify when and what should be encrypted so that sensitivity of data is maintained. जैसे जब वो डेटा सिस्टम में है तब, और जब ट्रांजिट में है तब. सो स्पेसिफाई व्हेन एंड वेयर एनक्रिप्शन शुड बी अप्लाइड टू सेंसिटिव डेटा बोथ एट रेस्ट एंड इन ट्रांजिट. नेक्स्ट है कि पासवर्ड पॉलिसीज क्या होनी चाहिए. सो इस्टेब्लिश गाइडलाइंस फॉर स्ट्रॉन्ग रेगुलरली अपडेटेड पासवर्ड्स एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन. देन सिक्योरिटी अपडेटेड पॉलिसीज, जैसे हाउ ऑफन द सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर शुड बी अपडेटेड टू पैच द वल्नरेबिलिटीज. और लास्ट वन इज इंसिडेंट रिस्पॉन्स पॉलिसीज, मतलब जैसे अगर कोई इशू होता है तो उसके क्या मेजर्स लेने हैं. सो लेआउट प्रोसीजर्स फॉर रिस्पॉन्डिंग टू सिक्योरिटी इंसिडेंट्स लाइक रिपोर्टिंग एंड मिटिगेशन स्टेप्स. तो ये सारा डिफाइन होना चाहिए. देन इम्प्लीमेंट करते समय परमिशंस कैसी रहेगी? तो पहला है यूजर रोल्स. यूजर रोल्स में कैसे डिफाइन करेंगे आप? जैसे वो एडमिन है, यूजर है, मैनेजर है ना. एंड असाइन द परमिशंस अकॉर्डिंगली. जैसे यूजर को जो परमिशन रहेगी उससे ज्यादा परमिशन मैनेजर को रहेगी, उससे ज्यादा परमिशन एडमिन को रहेगी. So generally admin usually have the highest level of access while users have the limited access. Okay. Then access controls. अब कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं हम लोग? यूज टूल्स लाइक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल टू एनफोर्स परमिशंस. देन दिस कैन बी मैनेज थ्रू, जैसे हम लोग देखो कंप्यूटर में जब ओएस इंस्टॉल करते हैं तो यूजर्स स्पेसिफाई करते हैं ताकि उसी यूजर नेम और पासवर्ड के साथ वो लॉगिन होंगे तो बाकी का डेटा उनको
मैनेजेबल नहीं रहेगा, रीचेबल नहीं रहेगा, एक्सेसिबल नहीं रहेगा. सो दिस कैन बी मैनेज थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेसेस और सर्टेन एप्लीकेशंस. अब इसके अलावा क्या रिक्वायर्ड है? दैट इज रेगुलर ऑडिट्स एंड अपडेट्स. पीरियोडिक रिव्यू and update security policies and permissions as per the need of that particular technology, technique, or the updations that, that are to be taken care of in terms of security policies and permissions as well. उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंजेस एंड न्यू थ्रेट्स इमर्ज. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जैसे जैसे बैंडविड्थ चेंज होती है, जैसे जैसे एक्सेसिंग और डिसबर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन चेंज होता है, सो अप टू डेट अपडेट्स लगेंगे, so that all the threats are managed. Then employee training is needed. Here, educate employees about security policies and the importance of adhering to them. अब ऐसा हो सकता है ह्यूमन एरर, अननोइंगली वो चीजें हो जाए और द थिंग्स आर डेटा इज ब्रिज्ड, ऐसा हो सकता है. सो टेक केयर करना रहेगा. ठीक है. सो इसके लिए ह्यूमन एरर इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन सिक्योरिटी ब्रीचेस. नोइंगली अननोइंगली डेटा लॉस होने के चांसेस है. ठीक है. देन मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग. इम्प्लीमेंट सिस्टम्स टू मॉनिटर यूजर एक्टिविटीज एंड लॉग इवेंट्स. किसने कब क्या एक्सेस किया, क्या डिलीट किया, क्या अपडेट किया. अगर कोई सस्पिशियस बिहेवियर है तो वो आइडेंटिफाई होने में मदद होगी. और कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी लॉग इवेंट्स रहे तो आप प्रॉपर एक्शन ले पाओगे. देन compliance. Ensure that your security policies align with the relevant regulations and industry standards applicable to your organization. ठीक है. It is a general framework. So it specifies, these specifics will vary depending upon the nature of your organization, your industry and regulatory environment you operate in. ठीक है. हर इंडस्ट्री का अपना एक अलग एसओपी हो सकता है, अलग रूल सेट हो सकता है. ठीक है. बट ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ये सारा एक जनरल फ्रेमवर्क के फॉर्म में रहेगा. Always consider seeking professional advice or a security expert's help when setting up security policies for an organization. क्योंकि गाइडलाइन सेट करना इम्पोर्टेंट है. बाद में अगर कोई इंसिडेंट ट्रिगर होता है एंड या कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है या कुछ साइबर सिक्योरिटी अटैक होता है तो देन द थिंग्स आर डिफिकल्ट टू बी सॉल्व और हैंडल्ड. ओके.